हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री। क्लास नंबर होगा 12। इससे पहले हम लोग 11 क्लास तक पढ़ चुके थे। अगर आप उनको नहीं देखें तो आप शुरुआत से ही देखिए, आपको एक भी टॉपिक में, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। और हम लोग इससे पहले 32 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज ही आपका बारी होगा 33वां सवाल। चलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। आपको एक चित्र दिया हुआ है, कहता है कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी का मान क्या है, इनको जोड़ना है। और आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है। देखिए, अगर आप इन सभी चित्र को देखें, तो आपको इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, 4 त्रिभुज है। अच्छा बताइए, चारों त्रिभुज का कोणों का अगर हम योग कर दें कितना होगा। तो एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। दूसरा में भी 180 बनेगा, तीसरा में भी 180 बनेगा, चौथा में भी 180 बनेगा। मतलब 180 4 बार बनेगा। तो 18 18 दूनी 36, 18 54, 18 4 के 72, मतलब टोटल 720 डिग्री कोण बनेगा आपका। लेकिन ये आपसे पूछा 1 2, तीसरा तो पूछा नहीं है, ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है। आपको तो यही दोनों पूछा है, इसमें भी दोनों, ये भी दोनों, ये दोनों। लेकिन आप जोड़ क्या दिए, आप इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़िए, सबको जोड़े तब आपका 720 हुआ है। तो आपको ये घटाना होगा ना, ये वाला कौन, ये वाला कौन, ये सब कौन तो आपको घटाना होगा आप भाई। तो घटा देंगे ये सब कौन। तो बोलिए, ये शीर्षाभिमुख कौन से, ये कौन क्या हो जाएगा, बराबर। 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 अगर आप गौर से देखिएगा, ये सभी कौन जिसको हम छोड़े हैं, ये किसका है, एक चतुर्भुज का कौन है। किसका कौन है, ये एक चतुर्भुज का कौन है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। मतलब इन सब कोण को जोड़ा जाए, इसका वैल्यू कितना होगा, 360 होगा। तो आप 360 घटा दीजिए इसमें, तब तो ये कोण बच जाएगा आपका जितना भी था। तो घटाइए, तो 12 में 6 गया 6, 4 में 6 में 3 गया 3, 360 डिग्री आया। और यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 काफ़ी बड़ा सवाल दिख रहा है ये, लेकिन जितना बड़ा दिखता है उतना ये आसान भी होता है। तो पढ़ते हैं इसको। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में बी डी ए बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या कहता है, बी डी जो है, ये बी डी जो है, बी डी किसका समद्विभाजक है, कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक। मतलब कोण बी का ये समद्विभाजक है, मतलब दो बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो जबकि सी डी जो है, सी डी ये वाला भुजा, ये कोण सी का बाय कोण समद्विभाजक है। मतलब कोण सी का ये बाहर वाला जो कोण बन रहा है, इसका समद्विभाजक है। मतलब इसको ही दो बराबर भागों में बांट रहा है सी डी। इसका ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो भुजा ए सी और भुजा ए बी को पी और क्यू पर काटती है। कहता है कि इसके समांतर ये क्या खींचा गया है, बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया, ये खींचा गया रेखा क्यू डी। कहता है कि इस भुजा को, ये भुजा ए सी और ए बी को, मतलब ए सी को, ये वाला भुजा को, और ए बी को पी और क्यू पे काट रहा है। तो ये सही बात है, यहाँ पे पी पे और क्यू पे काट भी रहा है। ठीक है, तो भुजा पी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी सी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है आपका। पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, पी से क्यू तक 2 सेंटीमीटर है। तो बी क्यू का मान ज्ञात करें। मतलब ये बी क्यू आपसे पूछा गया है, ये वाला भुजा आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात देखिए, अच्छा आपसे अगर हम पूछें कि ये समांतर इसका रेखा खींचा गया, बोला भी गया आपको कि इसके बी सी का समांतर खींचा गया है, इसके समांतर खींचा गया ये रेखा। तो अगर ये कोण अल्फ़ा है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एकांतर अंतः कोण से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आपको बताए भी थे हम कि ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएगा, ये बराबर। तो ये कोण अल्फ़ा है, ये भी कोण पूरा क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कोण अगर अल्फ़ा है तो भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब टोटल कोण कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, पूरा कोण अल्फ़ा है ये। अच्छा बताइए, एक त्रिभुज में, इस त्रिभुज देखिए पी सी डी में ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए भी, ताकि समझ में आपको अच्छा से आए। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, तो अगर कोण बराबर है तो सामने भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, इस सामने वाला भुजा ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप अच्छा से। ठीक, बस इसका काम ख़त्म। अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा किस समान है, बी क्यू का मान पूछा है, किस समान पूछा आपसे, बी क्यू का मान। अच्छा अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए,
आपको दिख जाएगा। ये वाला समांतर है, ये वाला समांतर है, ये वाला समांतर, ये वाला समांतर, ये थीटा, ये भी कितना होगा, ये वाला कौन थीटा होगा। वही एकांतर अंतर कौन से, ये वाला ये वाला थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। समांतर समांतर और ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। मतलब इस त्रिभुज में देखिए, अब इस त्रिभुज में दिखा रहे हैं आपको मिटा करके, इस त्रिभुज में देखिए अब बी क्यू डी में देखिए, इस त्रिभुज में ये कौन भी थीटा, ये भी कौन भी क्या है, थीटा है। तो थीटा बराबर है, मतलब कौन बराबर है, सामने भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए इस कोण के सामने भुजा ये वाला हुआ, तो ये कितना भुजा हो गया आपका, 8 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 10, पूरा 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो थीटा के सामने वाला ये भुजा भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा भी है बी क्यू का मान, तो बी क्यू कितना निकला आपका, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं है, हम फिगर मिटा के समझाएं आपको, तो आप एक बार फिर से देखिए फिगर, फिर से इस सवाल को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग 35 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 35 क्या कहता है, सवाल नंबर 35 इसमें फिगर दिया हुआ है, काफ़ी खतरनाक फिगर दिख रहा है। कोई बात नहीं, जितना खतरनाक फिगर उतना आसानी से हम लोग बनाएंगे। नीचे दिए गए चित्र में पी आर समांतर यू बी है, पी आर समांतर यू बी है, मतलब ये वाला दोनों क्या है, समांतर है। अच्छा एक काम कर, इसको आगे बढ़ा लेते इसको, तो ताकि हमको दिखने लगे समांतर, क्योंकि ये थोड़ा दूर में है, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला समांतर इसका है। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या दिया हुआ है आपको, पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, ये वाला समांतर एक दूसरे का है। ठीक है, आर एस टी 30 डिग्री है, आर एस टी ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एस टी यू किधर है, एस टी यू ये कितना दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा है, क्यू पी आर किधर है, क्यू पी आर ये वाला कौन, मान लेते ये अल्फ़ा है। ठीक है, और टी यू भी किधर है, टी यू भी ये मान लेते थीटा है। मतलब आपको अल्फ़ा प्लस थीटा का योग पूछा हुआ है। क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस थीटा का जोड़ पूछा है, कितना होगा। सोल्व करते हैं, हमको अल्फ़ा थीटा ये लाना होगा ना, देख कैसे करते हैं। अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू समांतर आर एस, अगर ये अल्फ़ा है तो संगत कोण से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत कोण से ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, नहीं होगा, बोलिए तो। ये दोनों समांतर रेखा है भाई, अगर आपको पढ़ाए थे समांतर रेखा हो और ये कोण अगर अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो वही तो है, देखिए समांतर रेखा ये है, ये तिर्यक रेखा हो गया आपका, ये अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा हो गया। ठीक है भाई, अगर देखिए अब ये अल्फ़ा, अब ये त्रिभुज बन गया ना, ये आर एस, इसका नाम कुछ रख देखिए, छोड़िए कुछ रखेंगे भी नहीं फिर भी हो जाएगा। अच्छा ये आपको बताए थे, एक त्रिभुज अगर बने, दो कोण आपको पता हो अल्फ़ा प्लस थीटा, या कुछ भी मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई मान लीजिए, तो सर जो बाय कोण होता है इनके दो योग क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इन दोनों का जोड़ क्या होता है, ये वाला कोण होता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये अगर 30 है, ये 40 है, कितना होगा, 70 होता है। 30 ये 40, तो बताओ इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 70, तो ये बाहर वाला कोण क्या होगा, 70 होगा। उसी तरह अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये अल्फ़ा ये 30, तो ये वाला कोण कितना होगा, बाहर वाला कोण अल्फ़ा प्लस 30 कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, अल्फ़ा प्लस 30। फिर देखिए तो अब चूँकि दिया हुआ आपको ये क्या है, आपका समांतर रेखा है, तो अगर ये अल्फ़ा प्लस 30 है, ये क्या है, अगर अल्फ़ा प्लस 30 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला कोण, ये वाला संगत कोण से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 30 हो जाएगा। बोलो कि नहीं, ये तो ठीक है भाई, ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस 30 हो गया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए थीटा, क्या चाहिए, थीटा चाहिए और अल्फ़ा चाहिए, इन दोनों का जोड़ चाहिए आपको। क्या चाहिए, इन दोनों का जोड़ चाहिए। अच्छा आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, अरे पूरा कितना बनता है, 180 बनता है ना, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा, कितना बनेगा ये, 180 माइनस थीटा। अच्छा ये कितना बनेगा, ये वाला कोण, ये बनेगा 180 में घटा देंगे, ये 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30, नहीं यही तो बनेगा। ठीक है, यही बनेगा भाई, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30 ये वाला। अच्छा देखिए तो अब ये बना त्रिभुज, क्या बन गया ये, अब
त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों का गुणनफल कितना होता है? 180 होता है। तो इन तीनों को जोड़िए। अब ये कितना, पहले 45 लिख देते हैं। उसके बाद ये कितना आया आपका 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 30 प्लस ये कितना आया 180 माइनस थीटा बड़ा कितना हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों का गुणनफल कितना होता है 180 होता है। इसको सॉल्व कीजिए। अल्फ़ा प्लस थीटा हमको निकालना है, क्योंकि ये वाला कौन अल्फ़ा ये कौन थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा चाहिए हमको। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस थीटा कैसे निकलेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 45 है ना, 45 प्लस 180 माइनस गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस 180 माइनस थीटा बराबर कितना 180। अच्छा माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस थीटा उधर लेके चले जाते हैं। अच्छा बताइए, तो पहले ये कटा देते हैं, ये भी 180 ये भी 180 कट जाएगा। ठीक है, प्लस में था कट गया। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसको और इसको उधर लेते जाते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा उधर जाके प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा, मतलब प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा होगी। अब क्या बचा आपका, अब इधर क्या बचा 45 और 180 बचा, कितना होता है 45 180। नहीं तो एक काम ये कर सकते हैं कि पहले 180 में से ये घटा देते हैं। तो 180 में ये 30 घटेगा, कितना बचेगा 150, 150 और 45 कितना हो जाएगा 145 195 और ये तो कट ही गया। तो क्या आया आपका अल्फ़ा प्लस थीटा का मान कितना आया 195 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया 195 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। देखिए थोड़ा इसमें था कि कैसे कैसे अपने से भी हम लोग बनाए हैं, तो आपको थोड़ा इसमें उलझने का चांस है, तो आपको लेकिन उलझना नहीं होगा इसमें। आप इसको एक बार फिर से सवाल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें सवाल 3 सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं, कोई बात नहीं, अगला वीडियो में और भी ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे। इस तरह जब तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व ना करें, लगभग 200-300 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस हमको कवर करना ज्योमेट्री का, शुरू से बेसिक से हाई लेवल तक जाना है। तो ये 12 क्लास में तो होगा नहीं ख़त्म, ये ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम बहुत क्लास लेना पड़ेगा, कम से कम तो 100 से ज़्यादा ही क्लास लेना पड़ेगा, तभी ये ख़त्म होने का नाम लेगा, नहीं तो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 12 क्लास में है ना, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपका ज्योमेट्री सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।